नमस्ते सभी को। ये जो सवाल मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ये काफ़ी लोगों ने मुझे अभी तक आज तक पूछा है कि बच्चों में हम विजुअल कैलकुलेशन या मेंटल कैलकुलेशन की टेक्निक कैसे उनको सिखाएं, उनको कैसे बताएं कि ये एबेकस को इमेजिन करके कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सारे सवालों के जवाब मैं इंडिविजुअली तो दे रहा था, लेकिन अभी सोचा कि ये बार बार ये सवाल उठता है तो एक बार वीडियो में एक्सप्लेन कर दूं कि ये विजुअल कैलकुलेशन की चीज़ होती क्या है और कैसे उसको एबिलिटी डेवलप की जाती है। ओके, तो आज इस वीडियो में मैं यही बात एक्सप्लेन करने वाला हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुनिए और समझिए और उस जो पॉइंट्स मैंने बताया है वो प्लीज़ बच्चों में एबेकस प्रैक्टिस के दौरान इम्प्लीमेंट भी कीजिए। तो सबसे पहली बात ये बताना चाहूँगा कि एबेकस कोर्स कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने एडमिशन ले ली बच्चे की और वो विजुअल एबिलिटी आप अपने आप सीख जाएगा, ऐसा नहीं है। एबेकस प्रैक्टिस की वजह से काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, उसमें से एक बेनिफिट ये विजुअल कैलकुलेशन की होती है। लेकिन ये सारे बेनिफिट्स पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो होती है वो होती है रेगुलर प्रैक्टिस। ओके, सो मन लगा के सिंसियरली प्रैक्टिस करना एबेकस की रोज, वो भी ऐसे नहीं कि हफ्ते में एक बार ही कर दिया और हो गया, या सिर्फ हम लोग एबेकस क्लास को जाते हैं इसलिए हमें ये सब आना चाहिए, ऐसा नहीं होता। इसमें रोज थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। एक 15 से 20 मिनट, बहुत ज़्यादा वक्त मैं नहीं मांगता, लेकिन जब 15 से 20 मिनट कोई बच्चा सिंसियरली प्रैक्टिस करता है एबेकस की, तो अपने आप उसको कई सारे उसके बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें से विजुअलाइजेशन एक एबिलिटी है और कई सारे ब्रेन एक्सरसाइज से रिलेटेड एबिलिटीज उसमें डेवलप होती हैं। तो याद रखिए 15 से 20 मिनट रोज। मानता हूं कि जब रेगुलर स्कूल चालू होगा और बच्चों की पढ़ाई रेगुलर शुरू हो जाएगी, क्लासेस सारे शुरू हो जाएंगे, तब उनको रोज बहुत ज़्यादा वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसीलिए 15 से 20 मिनट का ही वक्त मांगा है कि अगर वो बच्चा एबेकस प्रैक्टिस के लिए सिर्फ 15 से 20 मिनट अगर रोज दे तो उसको कई सारे एडवांटेज मिलते हैं, और जो डेफिनेटली उसको आगे की पढ़ाई में भी उसको बहुत काम आएंगे, उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में भी बहुत काम आएगा। तो विजुअलाइजेशन जो एबिलिटी है वो मैं कह रहा था कि वो डेवलप करनी होती है, और उसको डेवलप करने के लिए रेगुलर एबेकस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये एबिलिटी किसी को हम सिखा नहीं सकते कि क्लास में बैठ के मैं बच्चों को सिखाऊं कि अब ऐसे इमेजिन करो, वैसे इमेजिन करो, ऐसे नहीं होता। वो एबिलिटी अपने आप बच्चों में डेवलप होती है। और याद रखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बच्चों में, ये एबिलिटी बड़ों में नहीं हो सकती डेवलप। ओके, कितनी भी एबेकस प्रैक्टिस कर ले, ये विजुअलाइजेशन की एबिलिटी जो है वो बड़ों में, यानी कि 15 या 16 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनमें ये एबिलिटी डेवलप नहीं हो सकती। सिर्फ छोटे बच्चों में होती है। जितनी कम उम्र में शुरू करेंगे एबेकस प्रैक्टिस उतना ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन फिर भी 12-13 साल तक के बच्चों में मैंने देखा है कि ये एबिलिटी प्रैक्टिस की वजह से, रेगुलर प्रैक्टिस की वजह से बहुत अच्छी तरह से डेवलप हुई है। तो ये एबिलिटी डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस कितनी और कैसे करनी है वो मैं अभी बता देता हूँ कि जब एबेकस क्लास शुरू होता है किसी भी बच्चे का, तो सबसे पहले उसको एबेकस के साथ थोड़ी दोस्ती करनी सिखाया जाता है कि नंबर्स कैसे पहचाने, उस पर सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करे। फिर फॉर्मूले सिखाए जाते हैं कि रेगुलर एडिशन सब्ट्रैक्शन के जो फॉर्मूले यूज होते हैं वो सारे उसको सिखाए जाते हैं छोटे नंबर्स के साथ। और फिर धीरे धीरे बड़े नंबर्स पे वो जाता है। जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करते करते कॉन्फिडेंस गेन करता है सारे फॉर्मूलेस यूज करने का, वैसे वैसे वो बड़े नंबर्स भी ऐड सब्ट्रैक्ट करना शुरू करता है। और प्रैक्टिस के साथ साथ उसकी साथ ही साथ एबेकस पे कैलकुलेशन करने की स्पीड भी इंप्रूव होती है। ओके, सो ये बहुत जरूरी बात है कि जैसे जैसे उसकी स्पीड इंप्रूव होती है, एक अच्छी डिसेंट स्पीड पे जब उसका कैलकुलेशन का स्पीड पहुंच जाता है, तब ऑटोमेटिकली उसके ब्रेन को एक एक्सरसाइज मिलना शुरू होता है। और ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत जरूरी है कि ये जो ब्रेन रिलेटेड जो एबिलिटीज डेवलप करने की मैं बात कर रहा हूं, तो वो सारी एबिलिटीज डेवलप होने के लिए ये रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर ब्रेन एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो इसीलिए रोज प्रैक्टिस किया तो रोज उसके ब्रेन को एक एक्सरसाइज का डोज मिलेगा, और वो डोज बहुत मदद करेगा उनमें ये सारे एबिलिटीज डेवलप करने के लिए। अभी इस वीडियो में तो मैं ज्यादा विजुअलाइजेशन की ही बात कर रहा हूं, लेकिन इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कई सारी बातें एक्सप्लेन की थी कि एबेकस कोर्स शुरू करने से पहले कौन सी बातें एक पेरेंट को या एक लर्नर को जानना जरूरी है।
तो वो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो प्लीज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी जरूर देखिए। आपको कई सारी बातें पता चल जाएंगी कि एबेकस कोर्स से किसने करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसके फायदे क्या है, उसमें रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो सारी बातें मैंने उस वीडियो में मैंने बताई हैं। तो इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली विजुअलाइजेशन पे ही फोकस ज्यादा कर रहा हूं, तो उस पर ही बात करेंगे। तो ये जो मैं बोल रहा था कि रेगुलर ब्रेन एक्सरसाइज, यानी कि थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस रोज करते करते स्पीड बढ़ाना, और स्पीड जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे ब्रेन का एक्सरसाइज बढ़ता है, और उस एक्सरसाइज की वजह से अल्टीमेटली ये सारे बेनिफिट्स उसको मिलते हैं। ओके, ये सिर्फ बच्चों की बात कर रहा हूं, बड़ों में भी बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन ये विजुअलाइजेशन की जो एबिलिटी है वो उनमें डेवलप नहीं होती। उनके ब्रेन को एक्सरसाइज का फायदे डेफिनेटली होते हैं, जो मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो प्लीज वो जरूर देखिए। लेकिन बच्चों में जो है स्पेशली ये विजुअलाइजेशन की एबिलिटी जो आगे चल के उनको काफी काम आ सकती है, ये एबिलिटी उनमें डेवलप होती है। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि विजुअलाइजेशन जो सिर्फ एक सारी एबिलिटीज में से एक है। ओके, एक इकलौती एबिलिटी नहीं है जो डेवलप होती है, साथ ही साथ कंसंट्रेशन हो, मेमोरी हो, उसके ब्रेन की अलर्टनेस, स्पीड ऑफ थिंकिंग, ये सारी चीजें उसकी इंप्रूव होती रहती है। तो विजुअलाइजेशन उन सारी बातों में एक एबिलिटी है जो बच्चों में स्पेशली, बाकी सारी बातों का फायदा बड़ों को भी होता है, लेकिन विजुअलाइजेशन एक ऐसी एबिलिटी है जो सिर्फ बच्चों में डेवलप होती है। उसमें क्या होता है कि काफी सारी प्रैक्टिस एबेकस पे करने के बाद बच्चों में वो एबिलिटी हो जाती है कि वो एबेकस को इमेजिन करके छोटे मोटे कैलकुलेशंस कर सके। ओके, जब वो बच्चे एबेकस पे प्रैक्टिस करते करते उनके 3, 4, 5 महीने जब निकल जाते हैं, तब उनको आसानी से पॉसिबल होता है कि वो एबेकस को आंखों के सामने इमेजिन करे, आंखें बंद करके हो या खुले रख के हो, वो आंखों के सामने उस एबेकस को इमेजिन कर सकते हैं, और स्टार्टिंग में छोटे छोटे नंबर्स एडिशन सब्ट्रैक्शन शुरू कर सकते हैं। तो मेरे एबेकस के कोर्स में भी मैंने स्टेज 2, याद रखिए स्टेज 2 के सेकेंड हाफ में मैंने विजुअल कैलकुलेशंस की शुरुआत की है छोटे नंबर्स के साथ। स्टेज 1 में बिल्कुल भी नहीं लिया है, स्टेज 2 के भी फर्स्ट हाफ में मैंने कोई भी विजुअल कैलकुलेशन का सम नहीं लिया है, सेकेंड हाफ में मैंने उसकी शुरुआत की, यानी कि तब तक उस बच्चे का एबेकस पे तकरीबन 4 महीने का प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुका रहता है। 3.5 4 महीने का प्रैक्टिस होने के बाद फिर मैंने विजुअल सम्स शुरू किए हैं, और उसमें भी शुरुआती दौर पे छोटे नंबर्स के साथ शुरू किया है, और फिर जैसे जैसे उसकी और प्रैक्टिस होते होते कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्पीड बढ़ता है, एक्सरसाइज बढ़ता है, वैसे वैसे वो आगे के स्टेजेस में वो विजुअल कैलकुलेशन की भी डिफिकल्टी बढ़ती जाती है। ओके, तो ये सारी बातें के साथ एक और बात बहुत जरूरी है ध्यान रखने में, वो ये है कि अगर बच्चा विजुअल करना शुरू करे, ओके, छोटे नंबर्स के साथ विजुअल करना शुरू करे, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो एबेकस पे कैलकुलेशन करना पूरी तरह से बंद कर दे। याद रखिए ये बहुत ही जरूरी है कि एबेकस पे कैलकुलेशन करना, थोड़े और डिफिकल्टी के सम्स करते जाना, वो बहुत जरूरी है। ओके, सो बड़े नंबर्स के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, थोड़े ज्यादा स्पीड से हो, वो बहुत जरूरी है ताकि उसको और ज्यादा ब्रेन एक्सरसाइज का फायदा मिलते रहे। ओके, सो पूरे कोर्स में, मेरे पूरे कोर्स में मैंने स्टेज 5 तक एडिशन सब्ट्रैक्शन के सम्स वैसे ही रखे हैं। ओके, सिर्फ डिफिकल्टी बढ़ते जाती है हर स्टेज के साथ। बड़े स्टेज 5 में तो काफी बड़े बड़े सम्स उनको करने पड़ते हैं, और तब तक उनकी इतनी तैयारी हो जाती है, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो बड़े बड़े सम्स भी कुछ मिनटों में आराम से कर देते हैं। और ये एबिलिटी बहुत जरूरी है ताकि उनको और ज्यादा ब्रेन एक्सरसाइज का फायदा मिलते रहे। ओके, सो वो 5 स्टेजेस में जो मैंने कोर्स डिवाइड किया है, तो 5 स्टेजेस उनको कवर करने के लिए तकरीबन 1 से 1.5 साल का पीरियड जा सकता है। उस 1 से 1.5 साल के पीरियड में अगर रोज बच्चे को उस ब्रेन एक्सरसाइज का डोज मिलता रहे, तो ये काफी सारी फायदे उसको ब्रेन में डेवलप होने में मदद होता है, और विजुअलाइजेशन तो डेफिनेटली उसको बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। सो याद रखिए कि एबेकस पे एडिशन सब्ट्रैक्शन कभी भी इग्नोर ना करें। विजुअल एबिलिटी डेवलप होना साथ ही साथ पैरेलल चलता रहेगा, लेकिन एबेकस पे कैलकुलेशन थोड़े और बड़े नंबर्स का करना चालू रखे। ओके, वो बंद मत कीजिए।
तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे बहुत ज़्यादा एबेकस के वीडियोस नहीं देखे उनको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने 200 से ज़्यादा वीडियोस एबेकस के बनाए हैं और उन सारे वीडियोस में मैंने एबेकस के सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। यानी कि नंबर पहचानने से लेके फॉर्मूलेस कैसे यूज़ करें, फिर उन फॉर्मूलेस को बड़े नंबर्स पे कैसे यूज़ करें, इवन जंबो सम्स के भी कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हुए हैं। और फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी शुरुआत से लेके बड़े नंबर्स तक मैंने एक्सप्लेन किए हुए अलग अलग एग्जांपल्स के साथ। और सब्ट्रैक्शन बोरोइंग मेथड जो जनरली फाइनल स्टेजेस में सिखाया जाता है, तो वो मेथड भी मैंने मेरे वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मेरे सारे वीडियोस में मैंने सारे के सारे एबेकस के कैलकुलेशन के मेथड्स कवर किए हैं और दोनों लैंग्वेजेस में है। इंग्लिश के भी वीडियोस अलग बनाए हैं और हिंदी के भी अलग बनाए हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फायदा उठा सके। तो अगर आपको ये वीडियोस इजीली अगर एक्सेस करने हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए। ओके, प्लेलिस्ट के सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको स्टेज वाइज वीडियोस भी मिलेंगे या फिर टॉपिक वाइज भी वीडियोस मिलेंगे। यानी कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन के वीडियोस ढूंढ रहे होंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन की अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, या स्टेज वाइज यानी कि स्टेज 1 में जो सिखाया जाता है स्पेशली वो बहुत जरूरी है कि वो सीक्वेंस में सीखा जाए। तो इसलिए स्टेज 1 की वीडियोस की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है जो आपको स्टेज 1 के सारे फॉर्मूले सीखने में मदद करेगी स्टेप बाय स्टेप मैनर में। और जिन लोगों को मेरे वर्कबुक्स देख के डिटेल्स देखने और ऑर्डर करने की इच्छा हो, इंटरेस्ट हो, तो प्लीज मैंने जो लिंक नीचे दिया हुआ है ankamitra.blogspot.com वो लिंक एक बार देख ले। वो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर रहा हूं ताकि आप इजीली उस पेज तक पहुंच सके। उस पे मैंने मेरे वर्कबुक्स के डिटेल्स भी सारे दिए हुए हैं जो आप पढ़ के एक बार अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं ताकि आप आसानी से घर बैठ के मेरे वीडियोस से आप सीख तो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको वर्कबुक्स की जरूरत हो तो आप वो ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू।